स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से श्री कृष्ण, प्रसन्न चित्त राधा। कृष्ण सक पकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कृष्ण कुछ कहते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहते बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर घायल कर दिया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया और बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूं। तुम तो द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं। कुछ मैं अपनी कहता हूं, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूं राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकलती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आपको याद किया और रोई। ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा। क्यों? क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे, जो तुम याद आते। इन आंखों में सदा तुम रहते थे। कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया? टेलिंग कृष्णा कि तुम्हारे प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं आपको। कुछ कड़वे सच प्रश्न सुन पाओ तुम, तो मैं सुनाऊं। कभी सोचा कि इस तरक्की में तुम कितने पीछे पड़ गए? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समंदर के खारे पानी तक पहुंच गए आप। एक उंगली पर चलने वाला सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर दिया और 10-10 उंगलियों से चलने वाली बांसुरी को भूल गए आप। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे, तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते। सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं। दिस अप्लाइज टू फैमिली लाइफ ऑल्सो। और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय किया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और आपको पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी ही प्रजा थी। राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा था अर्जुन। आपकी प्रजा को ही आप मार रहे थे। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे।
आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारका देश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे हर घर, हर मंदिर में। मेरे साथ ही आप खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर कभी नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। थैंक यू।